सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। गर्मी से या खाने से या अन्य तरीके से बीमार होता तत्काल उसकी इलाज यहीं होना चाहिए। अन्यथा ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस फ़ोन करो वहाँ जाए, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग ठेला लगाते थे उनके पटरी दुकानदारों को ठेला की व्यवस्था की जाए। और प्रधानमंत्री जो योजना के तहत 10,000 रुपया दिया जाता है आधार कार्ड पे, वो 10,000 रुपया दिया जाए और दुकान खोलने के लिए ठेला लगाने के जो वापसी न हो। और इस समय तो सरकार जो है कॉलोनी वगैरह तो दे ही रही है, क्या इनको कॉलोनी नहीं दे सकती? देखिए, कॉलोनी दे रही सरकार, दे रही, तीसरे मंजिल पे भी दे रही, दूसरे मंजिल पे दे रही। नहीं, वो जगह जो है बनवा करके कॉलोनी जो है ग्रामीणों को दी जाती है, पैसा उसका आता है, अपने हिसाब से बनवाएं, तो क्या इनको नहीं दिया जा सकता? देखो, इनको सबसे पहले दिया जा सकता है। जो दूसरी जगह देना है, कहीं पर प्लान चल रहा है, जैसे बक्सी तालाब पे चल रहा है, गोसाईगंज में चल रहा है, सरोजनी नगर में बड़े बड़े प्लान चल रहे हैं, तो उसका थोड़ा से अगर 10% भी अगर इधर लगा देंगे तो इन लोगों के सबके मकान बन जाएंगे। 10% लगा देंगे, मकान बन जाएंगे। और इसमें भाजपा के अलावा चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब पार्टी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सब पे वोटर है। वो लोग वोटर के समय वोट मांगने आएंगे, इस समय उनके पास पैसा है, सारे वोटर हैं, उनके पास पैसा संसाधन है। उन लोगों को बढ़ चढ़ के यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जिसके पास है वो ज़्यादा मदद कर सकता है। अब हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग जितना हो सकता है उतनी मदद करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं मदद तो आप लोग कर ही रहे हैं, जिसके पास बहुत चीज़ है तो बहुत मदद कर सकते हैं। इनकी मदद हर तरीके से होना चाहिए। भाई साहब, आप यहीं से हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई सुबह या शाम में कोई जो है खाने पीने का सामग्री जैसे जो है राशन वगैरह मिलता है क्या? राशन कुछ लोगों को मिल पा रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मतलब ऐसा है ना कि पर्ची कटती है, तो पर्ची कटने के बाद में सब गप्पा छीनी में सब छीन लेते हैं, घर घर नहीं पहुँच पा रहा है। खाना भी आ रहा है, खाना भी जो खाना खाने लायक है वो खा रहा है इंसान, नहीं खाना खाने लायक तो ज़बरदस्ती नहीं लेकर फेंकेगा नहीं, क्योंकि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत लोग यहाँ पे खाना डाल डाल के फेंके हैं, तो मीडिया वाले बोले हुए हैं कि यहाँ पे खाना फेंका जा रहा है, ये है। और अपना वीडियो बना करके सभी लोग अपना वीडियो जो है फोटो खिंचवा करके वायरल भी हो रहा है। ऐसा तो नहीं सर, आप यहाँ वीडियो खिंचा करके कोई कार्रवाई ना हो और संगठन यहाँ पे कार्रवाई ना करे, ऐसा तो नहीं सर? आगे चल के क्या करें? देखिए, यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो फोटो या वीडियो के लिए नहीं आते। यहाँ जितने भी लोग आते हैं उस दर्द को समझने के लिए आते हैं, महसूस करने के लिए आते हैं, और इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आते हैं, ताकि इनकी आवाज़ को उठाया जाए, सरकार के कानों तक पहुँचाई जाए। वहीं जो समाज के मजबूत लोग हैं उनके पास ये सूचना पहुंचाई जाए, ताकि वो लोग मदद कर सकें। और रही बात हमारे संगठन की, तो हमारा संगठन झुग्गी झोपड़ियों के साथ है, इन लोगों के साथ है, पीड़ित परिवार के साथ है। इनके पक्के मकान बनवाने के लिए चाहे मुझे कोर्ट का माध्यम यूज करना पड़े या फिर राजनीति का, हर एक माध्यम से इनकी मदद करूँगा। इनको जब तक पक्के मकान नहीं बन जाते तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, चाहे सड़कें जाम करनी पड़े या भूख हड़ताल हम करेंगे। कहने का मतलब सर, आप इनको पक्के मकान बनवाने के लिए, इनको सुविधाएं दिलाने के लिए आंदोलन भी करेंगे? हाँ, करेंगे। रोड जाम कर देंगे? कर देंगे, रोड भी जाम करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो विशाल जन आंदोलन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन इन लोगों को पक्के मकान बनवा के रहेंगे, बनवा रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे भाई साहब हमारे सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंकित कुमार है, जिस तरह देखने को मिला है लखनऊ में जो है भीषण आग की चपेट में करीब 300-400 परिवार जो हैं एकदम रोड पे आ गए हैं, और आज भी इस तरह की गर्मी में उनको रहने के लिए जगह नहीं है। तो हम संगठन के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं सरकार को कि तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेकर के और तत्काल इनको इनका घर बनवाने की कोशिश करें, ताकि ये परिवार विनाश की ओर न जाए और विकास की ओर जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन फिर अपनी तत्परता से पीछे नहीं हटेगा। फिर भीम आर्मी ने ठाना है हम आंदोलन करने के लिए फिर बात करें तो भी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि ये वही गरीब असहाय निर्धन अनाथ लोग हैं जिनके दुख दर्द में
आज सरकार एकदम चुप्पी साथ करके बैठी है। तो बस कहना इतना है कि इस मामले को संज्ञान लेकर के तत्काल आगे की कार्रवाई करे और इन गरीबों को राहत दिलाए और तत्काल से इनका घर मकान बनवाने का। सर ये मैजाना जी, ये बहुत हल्की जो है पन्नी झोपड़ी डाले हुए, इसमें बहुत कचनाट, बहुत टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत गर्म हो रही है। ये लोग गरीब परिवार से हैं, तो इसमें कैसे ये गुजारा कर रहे हैं? इसके ऊपर इनको आगे ये हटवा करके इनको पक्का बनवाना चाहिए सरकार के, नहीं बनवाना चाहिए, ताकि इनको लू से बरसात से कैसे बचे? इसमें तो बहुत दिक्कतें आती हैं। देखिए, सरकार को एक बात पता हो जाना चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं है। तो हम लोग भीख तो मांगने आए नहीं हैं, अधिकार मांगने आए हैं। जिस तरह गरीबों को उजाड़ा गया है, सरकार से बस इतनी ही मांग है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इन गरीबों का मकान बनवाने का काम करे और जितना भी इनका नुकसान हुआ उसका भरपाई करने का काम करे। नहीं तो हम लोग भीख मांगने नहीं आए हैं, अधिकार मांगने आए हैं। गरीबों के साथ हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि इनका मकान नहीं बन जाता और इनके नुकसान का भरपाई नहीं हो जाता। भाई साहब, हमारे जो है प्रदेश प्रभारी जी सामने हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कमलेश गौड़ है, मैं प्रदेश प्रभारी हूं। यहाँ पे जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है और सरकार बहुत सी योजना निकाल रही है। देखो, मकान फ्री निकाल रही है और रोज़गार के लिए प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि 10,000 रुपया से लेकर 5 लाख तक रोज़गार के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ज़रूरी है मकान की व्यवस्था। उसके अलावा यहाँ पर कैंप लगाया जाए जिसमें यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए, और जात या निवास जिसका जो कागज़ है, टीसी, मार्कशीट, पूरी उनकी जो है पूरी किया जाए। कोई कागज़ से पहचान है, नहीं तो आज नहीं कल सरकार कह देगी अपनी आईडी दिखाओ। जब आईडी जल गई सबको मालूम है, लेकिन कुछ दिन के बाद सरकार को भूल जाते हैं, तो ये लोग आईडी कहाँ से दिखा पाएंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के निवासी हैं, यहाँ रहते थे, सारे लोगों को वोट मिलना चाहिए। और उसके अलावा सरकार से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रोज़गार के लिए इन लोगों की व्यवस्था की जाए। जैसे घर में मान लो कोई काम करा, कोई ठेला लगा रहा था, ये देखो सारा इनका डॉक्यूमेंट जल गया है। अब एक कागज़ बनवाने में कितने जो है चक्कर लगाना पड़ता है विभागों के। तो ये लोग चक्कर कहाँ से लगाए? कि खाने का पैसा नहीं, किराए का पैसा नहीं, तो विभाग के पैसे कहाँ जा पाएंगे? इसलिए कैंप लगा के कराया जाए। और यहाँ पे सरकारी बहुत सी योजना है, हर हॉस्पिटल स्वास्थ्य के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर एक परमानेंट कैंप लगा दिया जाए जहाँ पे दवाई जो है 24 घंटा वितरण की जाए। क्योंकि गर्मी है, गंदगी है, बीमारियाँ फैल रही हैं, यहाँ पे दवा की 24 घंटे के लिए क्लिनिक एक व्यवस्था की जाए। दवा की आवाज़ पहुँचाएंगे आपको। इसी ज़मीन पर पक्का मकान दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे।